वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अपने जो स्टडी है उसको भी हम लोग एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और अच्छा एक तरीके से मैं इसको मूव कहूँगा, बहुत अच्छा मूव जो है एक तरीके से चल रहा है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट नंबर एक तरीके से आपका पार्ट नंबर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, 10th। ठीक है, 10th पार्ट जो है हम अभी देखते हैं। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या है, इसके लिए आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है हमारी वो ये कहती है कि सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपके सिनोनियम को। ठीक है, और ये जो है अंडरलाइंड मिलेंगे इसमें जो वर्ड्स सेंटेंस के अंदर दे रखे होंगे। तो अंडरलाइंड जो वर्ड्स दे रखे होंगे उनको हमने एक तरीके से ढूंढना है। ढूंढना क्या है, ढूंढे हुए तो हैं ही वो। ठीक है, और उसके सिनोनिम्स हम लोगों ने यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो देखो पहले हमारा दे रखा होगा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में एक अंडरलाइंड वर्ड होगा। ठीक है, उस अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग डिटेक्ट करके हम लोगों ने सिनोनियम ढूंढना है, मतलब दोनों के सेम मीनिंग आपको मिलने होंगे। चल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि ये कहता है कि हिज कॉन्साइट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी क्रिटिसिज्म इवन इफ इट वाज मेंट टू बी कंस्ट्रक्टिव। देखो यहाँ पे कंसाइट का मतलब क्या होता है, कंसाइट का मतलब होता है अहंकार। कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं अहंकार। ठीक है, अहंकार का बोल सकते हो, घमंड बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसका जो कंसाइट है ना, उसका जो घमंड है, इसका मतलब ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव प्रोनाउन दे रखा है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आपका इसके साथ जो है नाउन दे रखा है, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस के नाउन जो है आपका रहता है, तभी आपको जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन देखने को मिलेगा ना, तो वो तभी पॉजिटिव एडजेक्टिव, वरना तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो वो जो है उसको दूर रखता है एक तरीके से, किससे, एक्सेप्ट करने से किसी भी क्रिटिसिज्म को। वो किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो कंसाइट है, उसका जो अहंकार है, उसका जो घमंड है, वो उसको जो है क्या करता है, उसको जो है एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। यदि इट वाज मेंट टू बी कंस्ट्रक्टिव, अगर वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव होने की कोशिश करे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा आता है मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब क्या होता है, मोडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, विनम्रता। ठीक है, शालीनता इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब पेश आना शालीनता से। ठीक है, मोडेस्टी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। कावर्डाइस होता है डरपोकपन। ठीक है, डरपोकपन, क्योंकि आप इसको नाउन के रूप में देख रहे हो। इगोइटिज्म का मतलब क्या होता है, इगोइटिज्म का मतलब होता है हमारा, इगोइटिज्म का मतलब क्या होता है, इगोइटिज्म का मतलब होता है एक तरीके से अहंकार। ठीक है, अहंकार, अहंकार बोल सकते हो, घमंड बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें सिनोनिम एक तरीके से मिल गया। फिर प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। ठीक है, पक्षपात, एक तरीके से आप किसी की साइड लेते हो। ठीक है, साइड जब आप किसी की लेते हो एक साइड, ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्या बोलते हो, प्रीजुडाइज्ड एक तरीके से बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर क्या होगा, 3, यानी कि तीसरा इगोटिज्म, यानी कि कॉन्साइट का सिनोनियम आपको इगोटिज्म एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, जिसको मैं स्क्रॉल करके ले आया हूँ आपके लिए। If you want to achieve your dream, you have not work hard. Sorry, you have to work hard. अगर आपको अपना ड्रीम जो है अचीव करना है, मतलब आपको अपना ड्रीम अचीव करना है, अचीव करना मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अचीव आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अचीव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजॉल्व, कंप्लीट, अबंडन या अकम्प्लिश सारे के सारे हमारे वर्ब्स जो है होंगे। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व का मतलब होता है एक तरीके से आप संकल्प लेते हैं जो है। ठीक है, संकल्प लेना या करना। ठीक है, संकल्प वैसे लेना होता है। कंप्लीट आपको पता है, कंप्लीट करना। अबंडन करना मतलब छोड़ना। ठीक है, ठीक है, छोड़ना। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना,
किसी भी काम को कंप्लीट करना। अब यहाँ पे कंप्लीट से कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीट कोई भी चीज़ हो सकती है, अकम्प्लिश होता है उस चीज़ तक आप पहुँच गए। मान लो ये ए पॉइंट था, आप यहाँ पे जेड पॉइंट से चले थे, तो आप जब यहाँ पे ए पे पहुँच गए तो आपने अकम्प्लिश कर लिया। वैसे इसको कंप्लीट करना भी बोल सकते हैं, बट आप जो है यहाँ पे आपका जो क्या बोल सकते हैं, एक तरीक़े से जो जो कन्फ्लिक्ट होगा ना दोनों के बीच में, वो जो है अकम्प्लिश उसमें जीत जाता है। ठीक है, तो आपको आपका आंसर कौन सा दिखाई देगा यहाँ पे, आपको आपका आंसर जो है मान के चलना होगा, या आपको आपका आंसर जो है क्या लेना होगा। हमारा आंसर जो है एक तरीके से हो जाएगा ये, अरे भाई मोटा मत हो, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ठीक है। तो अकम्प्लिश यहाँ पे हमारा सही और राइट जो है आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पीसी से थोड़ा सा चीज़ें एक तरीके से चल रही हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा एक तरीके से पेन वैन और ये चीज़ें परेशान कर देती हैं। कोई नहीं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो, टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बाय प्रैक्टिसिंग आप जो है सीख जाते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, लेट अस एडजर्न द मीटिंग हेयर, इट इज़ लंच टाइम नाउ। देखो हम जो है अभी एडजर्न कर देते हैं इस मीटिंग को। एडजर्न का मतलब क्या होगा, पोस्टपोन करना। ठीक है, अभी के लिए कुछ समय के लिए किसी चीज़ को जब टाल देते हैं, ठीक है, टाल देना आप जो है इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है, कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर देना, कुछ समय के लिए उसको, एक अच्छा वर्ड यहाँ पे अच्छा लगेगा, स्थगित कर देना। ठीक है, स्थगित करना बोल सकते हो आप इसका। ठीक है, ओके। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। ठीक है, या नाउन के रूप में दे रहे हो तो मना ही आप इसको बोल सकते हो। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपीडाइट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा तेज़ करते हो, तो तेज़ करना आप इसका मतलब बोल सकते हो। स्टिम्युलेट, बड़ा अच्छा वर्ड है स्टिम्युलेट। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, स्टिम्युलेट का मतलब होता है और भी ज़्यादा किसी को एक तरीके से स्टिम्युलेट देना, स्टिम्युलेट करना, एक तरीके से लालच देने को बोल सकते हो, जिससे हम किसी को क्या कर सकते हैं, प्रेरित, प्रेरित कर सकते हैं। स्टिमुलेट करना एक तरीके से प्रेरित करना। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को बोलते हो कि मैं आपको पेंसिल जो है दूंगा अगर तूने इस टेस्ट में 10 में से 9 मार्क्स लेके आए, तो वो उसको एक तरीके से क्या करना हो गया, वो उसको एक तरीके से स्टिमुलेट एक तरीके से करना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है आपको क्या देखने को मिल गया, हमारा आंसर जो है आपका एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन। ठीक है, कोर्ट इज एडजर्न फॉर द फॉर द हाफ ऑफ आवर, या किसी इस तरीके से जो बोला जाता है कोर्ट के वगैरह, कोर्ट वगैरह में जब बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। सिया हैड मोर ग्रेट देन हर अदर सिबलिंग्स, सिया के अंदर जो है ज़्यादा ग्रेट है ना, उसके जो अदर जो सिबलिंग्स हैं उनकी बजाय। तो ग्रिट क्या होता है, ग्रिट का मतलब क्या होता है, ग्रिट का मतलब गट्स होता है, ग्रिट का मतलब हिम्मत होता है। ठीक है, ग्रिट का मतलब साहस होता है। ठीक है, ये कहीं बाहर ना चला जाए। अच्छा, ग्रिट का मतलब और क्या बोल सकते हो आप लोग, दृढ़ता, दृढ़ता ये बहुत अच्छा गुण होता है, और एडजेक्टिव वर्ड रहेगा ये हमारा ग्रिट। अच्छा, पावर कह सकते हो, पावर नहीं कह सकते हम लोग पावर को, पावर तो शक्ति हो गया। गैप, गैप तो नहीं है, गैप यानी कि अंतर की बात करोगे आप लोग। उसके बाद आप लोग आ जाओ यहाँ पे करेज, करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत। ठीक है, दृढ़ता। ठीक है, ये सब जो है हमारे मतलब एक तरीके से हमें मिल गए। ठीक है, तो हमारा इसका एक तरीके से आंसर आपको एक तरीके से मिल गया। ठीक है, तो ग्रेट का मतलब क्या हो गया, करेज। ठीक है, लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे रह गया, लेवल। लेवल भी आप जानते हैं, लेवल का मतलब भी आपको पता है, लेवल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्तर, अलग अलग स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस की यहाँ पे एक तरीके से बात की जाती है। ओके, ठीक है जी। एक बार है ना, मैं थोड़ा सा पेन को है ना कम कर लेता हूँ यहाँ पे, हाँ ये ठीक है, ओके अभी सही है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, द केयर, अफेक्शन एंड गाइडेंस विच आई हैव गॉट फ्रॉम माई टीचर्स इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर। देखो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
अब देखो, जब ये वीडियो सभी मैराथन के रूप में एक तरीके से आपका अपलोड हो चुका होगा तो वहाँ पे दिक्कत आएगी मुझे उसमें डिटेक्ट करने में, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स जो पार्ट्स होते हैं उनकी बजाय मैराथन जो आपका क्लास रहता है उस पे ज़्यादा व्यूज़ मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं एक टाइम में आपको मैराथन के रूप में प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। बहुत टाइम देता हूँ मैं यूट्यूब को, बट उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आप मेरी भी मजबूरी समझो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट 10, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर जो भी आपका 1, 2, 3, 4 जो भी है, और ऑप्शन उसके साथ लिखना है, उसका मीनिंग भी लिखना है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखना है, उसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखना है। हो सके तो उसको सेंटेंस में भी उसको आप लोग यूज़ करके मुझे बता सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आप जो है मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है, तो नहीं देखा है कि देखा है। अच्छा, द इवेंट इन ए क्रैम्प्ड स्पेस, एक ऐसा इवेंट जो कि क्रैम्प्ड स्पेस के बारे में बात करता है, वॉज टोटली बिजार इन माई व्यू। मतलब एक ऐसा इवेंट जो एक क्रैम्प्ड स्पेस में, मतलब जो संकरा, क्रैम्प्ड का मतलब क्या हो जाएगा, संकरा, भीड़ा जिसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, भीड़ा है ना, तंग जगह, जगह की तंगी एक तरीके से जहाँ पे हो उसको बोल सकते हो आप, क्रैम्प्ड स्पेस। वॉज टोटली बिजार, बिजार जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है विचित्र। विचित्र बोल सकते हो, अजीब बोल सकते हो, थोड़ा सा अलग एक तरीके से इसको फील हो रहा था, वो चीज़ इसने कहा कि मेरे विचार से वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी। तो ओड, ओड को पेंडिंग में रखो, ये आंसर हो सकता है। अच्छा, नीचे सरक गया ये ऑप्शन, कोई बात नहीं। नॉर्मल, नॉर्मल भी नहीं थी वो बात, क्योंकि वो उसके विचार में जो है टोटली जो है बिजार थी ना, अलग बात थी ना। यूजुअल नॉर्मल होता है, कस्टमरी मतलब परंपरागत, कस्टमरी मतलब परंपरागत, परंपरागत, ठीक है, कस्टमरी। तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी नज़र में एक अलग सी बात थी, एक अजीब, अजीब सी एक तरीके से क्या थी, बात थी इसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपकी स्क्रीन पे। द ऑपोजिशन क्रिटिसाइज्ड द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज किया, मतलब रूलिंग पार्टी की आलोचना। ये है ना ये वर्ड, इसको मैं पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ, ठीक है, और मैं आपको भी बोलता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों से हो जाती है गलती, ठीक है। ओके, तो वो गलती हो जाती है और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको पढ़ाना नहीं आता, इसको ये नहीं करना आता, इसको ये नहीं करना आता। एक तो ये कमेंट करें हम लोग, एक ये कमेंट करें कि भाई सर, जिस भी नाम से आप मुझे प्रोनाउंस करना चाहे वो आप लोगों के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस गलती को आपने मुझे बताया और उस गलती को एक्सप्लेन भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया, और फिर मुझे एहसास भी दिलाया कि भैया, सर, भाई, दोस्त, आपसे ये गलती हो गई है, इसको आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उस चीज़ को मैं आलोचना मानता हूँ। उस चीज़ को मैं आलोचना कभी भी नहीं मानता कि अबे यार तेरे को पढ़ाना ही नहीं आता तो क्यों यूट्यूब। एक कमेंट आया था मुझे, मैं यहाँ पे आपको क्योंकि पीसी पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे कमेंट आया था, भाई तेरे को सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही चाहिए, तू नेगेटिव कमेंट्स को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके का कमेंट मुझे देखने को मिला था, अपने स्किल IQ पे देखने को मिला था, वो यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी मिलती है, बट मैं जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको कि आपने जो है उन क्वेश्चंस के थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ जाता है, तो कुछ टाइम लग जाता है ना उसकी कमेंट को थोड़ा सा मुझे कंसिडरेशन में लेने में, तो तब भी थोड़ा सा लोगों को ये लगता है, तो वो चीज़ होती है। तो वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो क्रिटिसाइज़ किया गया अपोजिशन के द्वारा रूलिंग पार्टी को, रूलिंग पार्टी को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया, उसमें कुछ जो है इश्यूज़ थे, कुछ मुद्दों के ऊपर जो है क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया, आलोचना की गई। अब यहाँ पे ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, क्रिटिसाइज़ इसका जो है फर्स्ट फॉर्म होता है। कंप्लेंट,
कंप्लेंट जो है, इसका कंप्लेंट जो है आप क्या कहोगे कंप्लेंट के बारे में? कंप्लेंट के बारे में कहोगे कि शिकायत की। अब यहाँ पे तो शिकायत तो की नहीं गई है। सेंसर्ड का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को काट छांट के जब हम चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आप इसका बोल सकते हो, निंदा भी करना बोल सकते हो आप लोग इसका। कहीं ना कहीं ये आपका क्रिटिसाइज के पास जा रहा है, इसको आप लोग आंसर की कैटेगरी में रखो। वोकलाइज्ड, वोकल जहाँ पे भी आपको WOCAL लिखा मिलेगा, इसका मतलब कुछ बोलने से है। इसका मतलब किससे है? कुछ बोलने से है, कुछ बताने से है, राइट। इसका मतलब किससे है? कुछ बताने से। वोकलाइज्ड, वोकलाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी पास्ट फॉर्म हो गया। इसका मतलब कुछ बताया या कुछ व्यक्त किया बोल सकते हो आप लोग इसका, ठीक है ना। ओके, अच्छा संड, बड़ा अच्छा वर्ड है संड। संड, संड का मतलब होता है किनारा करना। अब यहाँ पे संड लिखा हुआ है तो किनारा किया या एक साइड में सरक जाना, हट जाना, हट जाना, ठीक है भाई क्या हो रहा है? हट जाना, ठीक है। अपने आप को पीछे कर लेना, कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसमें है ना आप बीच में नहीं आना चाहते, तो आप अपने आप को क्या कर लोगे? संड जो है एक तरीके से कर लोगे। तो सभी ऑप्शंस का जायजा लेने के बाद आपका सेंसर्ड जो है यहाँ पे सही आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो 8th क्वेश्चन आता है। वो क्या कहता है? ये कहता है कि द रुइंस, रुइंस का मतलब होता है खराब होना, ख़त्म होना, ऑफ दिस बिल्डिंग, अच्छा इस बिल्डिंग का बिल्कुल नष्ट होना, ख़त्म होना, ध्वस्त होना, डू टेल अस द स्टोरी ऑफ ए डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे ये इसकी और विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और डिफंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफंक्ट का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज़ जो है काम की नहीं रहती, अभी ये चीज़ हमारे काम की नहीं रही तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है। ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? पुराना, ठीक है। जो अभी जो है काम की नहीं है कोई चीज़, ठीक है, ये बोल सकते हो, ठीक है। या कोई चीज़ बंद हो चुकी है, अभी प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में ना होना, ठीक है। ऑब्सोल्यूट जो है इसका मतलब एग्जैक्ट आप यही कह सकते हैं कि प्रचलन में नहीं होना, या फिर पुराना आप जो है बोल सकते हो। एंशियंट, एंशियंट तो पुराना आपको पता ही है, एंशियंट का मतलब पुराना होना होता है। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी, कॉन्टेम्प्रेरी अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छा वर्ड है ये, स्पेलिंग के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कॉन्टेम्प्रेरी। कॉन्टेम्प्रेरी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है समकालीन, ठीक है, समकालीन। बहुत सारे वीडियोस में कवर भी हो चुका है, बट यहाँ पे भी हम लोग इसको कर लेते हैं। समकालीन मतलब ए राज्य में आर जो है राज कर रहा है, बी राज्य में ए जो है आज़ाद सर राज कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं और आज़ाद सर क्या हो गए? हमारे एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्टेम्प्रेरी, समकालीन। तो उसी समय पे वो वहाँ पे बी राज्य में राज कर रहे थे, मैं यहाँ पे ए राज्य में राज कर रहा था, ठीक है। प्रोमिनेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है, ये भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है वर्ड हमारा हो सकता है, ठीक है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, प्रमुख बोल सकते हो, प्राइमरी जो है एक तरीके से बोल सकते हो, प्रमुख एक तरीके से, इम्पोर्टेंट भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे हमारी वो पंजाबी में बोलते हैं कुंडी अड़गी, यहाँ पे हमारी कुंडी अड़गी 2 वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। 2 वर्ड्स के ऊपर हमारी कुंडी जो एक तरीके से यहाँ पे अड़गी है। एक तो हमारा ऑब्सोल्यूट आपको देखने को मिल रहा है और एक आपको एंशियंट देखने को मिल रहा है। दोनों का मतलब पुराना होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। और एंशियंट का इससे खास मतलब होगा क्योंकि बिल्डिंग की बात की जा रही है, इस बिल्डिंग की बात की जा रही है, लेकिन 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 एंशियंट वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे किसी मोन्यूमेंट की बात की जा रही हो, किसी जो है ऐतिहासिक किसी बिल्डिंग की बात की जा रही हो, किसी बिल्डिंग का हिस्ट्री से खास रिलेशन है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। यहाँ पे किसी सिंपल बिल्डिंग की बात की जा रही है, इसलिए एंशियंट को मैं यहाँ पे काट दूंगा और ऑब्सोल्यूट को यहाँ पे मैं सही आंसर के तौर पे रखूँगा। अगर इसके अलावा बात यही चल रही थी ना आलोचना समालोचना की, है ना, तो वही चीज़ है। अगर इसके अलावा आपको सही आंसर एंशियंट लगता है तो मुझे आप जो है कारण देंगे उसका,
कि आपको ये आंसर सही क्यों लगता है, ठीक है, या यही क्यों आने वाला है, ठीक है। ओके भाई, उसके बाद आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू बोस्टन की पहली विजिट के बाद आई स्पेंट मोस्ट विंटर इन नॉर्थ। वंस आई वेंट ऑन अ विजिट टू न्यू इंग्लैंड विलेज विद इट्स फ्रोजन लेक्स एंड वास्ट स्नो फील्ड्स। फ्रोजन लेक्स और वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, विस्तृत। क्या होता है वास्ट? विस्तृत। विस्तृत होता है फैला हुआ होना, फैला हुआ, है ना, जो बहुत सारी जगह लेगा, वास्ट होता है ना। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मिनिमल, मिनिमल का मतलब क्या होता है? न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है, जो कम, जिसको हम बोलते हैं। शैलो, बड़ा अच्छा वर्ड है शैलो। शैलो का मतलब होता है उथला, जो कि आप उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ से आप इसको एक तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड होता है ठोस, बिल्कुल ठोस। सख्त भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, सख्त। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है विस्तृत, ठीक है, विस्तृत, ठीक है। फैला हुआ भी आप इसको बोल सकते हो, फैला हुआ, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल द एम्प्लॉयज़ फील दैट कंटिन्यूइंग वर्किंग देयर। यहाँ पे अगर हम लगातार काम करते रहते हैं या यहाँ पे काम करना जारी रखते हैं तो ये हमारे लिए पेरिलस हो सकता है उनके करियर के लिए। मतलब ऑल एम्प्लॉयज़ फील दैट, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि अगर हम यहीं इसी जगह पे लगातार काम करते रहेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए पेरिलस होगा। अब पेरिलस OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। तो आंसर हमारे एडजेक्टिव ही हैं, ऑलमोस्ट एडजेक्टिव हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक, ठीक है, सुविधाजनक कन्वीनियंट होता है। डेंजरस होता है खतरनाक। अब या तो सुविधाजनक होगा या खतरनाक होगा। सूटेबल का मतलब है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें जो जगह है वो एक तरीके से सूटेबल है, उपयुक्त, एक तरीके से उपयुक्त, एक तरीके से हमारी ये जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे काम कर लेंगे। तो हेल्पफुल या सूटेबल दोनों एक ही जैसी चीज़ें यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए आप लोग रख सकते हो। लेकिन पेरिलस का मतलब डिसाइड करेगा ना सारी चीज़ें। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। हो सकता है वो लोग कांच की फैक्ट्री में काम करते हो, स्टील की फैक्ट्री में काम करते हो, है ना। तो ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें लगती नहीं हैं, तो वहाँ पे आप कन्वीनियंट नहीं हो सकते, ठीक है, वहाँ पे आप सूटेबल नहीं हो सकते, वो सिचुएशन आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती, वो सिचुएशन आपके लिए क्या होगी? वो सिचुएशन आपके लिए डेंजरस, डेंजरस सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या बोलेंगे प्रैक्टिस सेट होगा, वो 11th प्रैक्टिस सेट होगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पीडीएफ आपके स्किल IQ के टेलीग्राम पे डाल दी गई है, ठीक है। स्किल IQ का टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, पीडीएफ के सेक्शन में जाके ईजीली आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जब ये आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आप जो है उस पीडीएफ को ईजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वीडियो को शेयर करने की, वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ठीक है। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है इससे पहले 560 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स का। सबसे पहला क्राइटेरिया है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। उसके बाद 4K जो है आपके वॉच टाइम होता है, तो यहाँ पे 1K वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है आपके चैनल का, ठीक है। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज है व्यूज़। इन सब का इलाज क्या है? व्यूज़ इन सब का इलाज है। व्यूज़ के द्वारा हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं और ज़्यादा टाइम अपने दोनों स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन को दे सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट जो है वीडियो में। थैंक यू सो मच।